बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि रिलेटेड है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से, क्योंकि अभी एफबीआर ग्रेजुअली ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो लगा रहा है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ पे। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर, शुगर सेक्टर, फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर, फिर टेक्सटाइल सेक्टर, और इसी तरह होते हुए अब जो है बोटल्ड वाटर इंडस्ट्री जो है वो भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एफबीआर ने सोचा कि अब इसको भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में ले आया जाए। तो उसके लिए एफबीआर ने एक जर्नल ऑर्डर इशू किया है जिसका नंबर है 8 और ये 15 मई 2026 को शुरू हुआ। तो अब इसके बारे में क्या इसका सिस्टम है, कैसे ये इशू हुआ, क्या इसके पीछे लीगल थीम था, मकसद क्या है एफबीआर का इशू करने का, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ सकें, जो वकला हजरात हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और एफबीआर के ऑफिसर स्पेशली, वो सारे पूरे एनालिसिस को समझ लें कि किस तरह से ये मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि जिन किसी के ये क्लाइंट्स हैं या फिर वो बिजनेसमैन जो बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस तरह से इसको आगे लेके चलना है और कैसे हमने अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है इंस्टॉल करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि एफबीआर एज इशू अ सेल टैक्स जर्नल ऑर्डर 826। ये क्या है कि ये है कि मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर बॉटल वाटर मैन्युफैक्चरर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बाकी इंडस्ट्रीज़ पे ये प्रोडक्शन मॉनिटरिंग जो है, ये मॉनिटरिंग जो है सेक्शन 40C जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है उसके ज़रिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इसमें लाया गया है और उन पे मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू की गई है। तो इसी तरह अब जो वाटर बॉटल्ड इंडस्ट्री है उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी इसमें लाया जा रहा है। तो अप्लाइज टू रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर एंड टॉल मैन्युफैक्चरर अक्रॉस द पाकिस्तान। तो इसमें दो तरह के लोग आएंगे, एक तो वो जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं, खुद अपनी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, वो आएगा, और एक टॉल मैन्युफैक्चरर है, उसमें ऐसा होता है कि किसी थर्ड पार्टी का वो काम होता है और कोई मैन्युफैक्चरिंग और करके दे रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो सारे अपनी प्रोडक्ट अपना रॉ मटेरियल दे देता है और प्रोडक्शन होकर रजिस्टर्ड पर्सन के पास चली जाती है, वो खुद ही फिर सेल करता है और खुद ही उसका रॉ मटेरियल परचेज करता है। इसको हम सर्विसेज पे जो काम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टोल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो जो होगा तमाम रजिस्टर्ड पर्सन और टोल मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं सब पे अप्लाई होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको पता है कि इंश्योर करना है कि ट्रांसपेरेंसी और टैक्स अविजन से बचाने के लिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो रही है, इसमें टैक्स चोरी तो नहीं हो रहा। टैक्स चोरी को बचाने के लिए ये एफबीआर कर रहा है या गवर्नमेंट जो है ये मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर रही है। अच्छा, अब कोई भी काम जो एफबीआर इनिशिएटिव लेता है या उसमें जर्नल ऑर्डर इशू करता है या कोई एसआरओ करता है इशू, तो उसके पीछे एक लॉ होता है, वो कानून उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो अब इसके पीछे कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जी? इशू अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है ये सेक्शन 40C का सब सेक्शन 2 है ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और रीड विद रूल्स 150 ZQR एंड 150 ZQT ऑफ द सेल्स टैक्स रूल 2006। ये इसको सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इसको लीगली, तो इसलिए ये गवर्नमेंट फिर आगे इस पर काम कर सकती है। तो एफबीआर इज एम्पावर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो ये लॉ इसको एम्पावर करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो है कर सकते हैं। अब रियल टाइम प्रोडक्शन डाटा विल बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू एफबीआर। अब जितनी प्रोडक्शन, इस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का क्या मकसद होगा कि जितनी भी उधर प्रोडक्शन हो रही होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रही होगी एफबीआर के मेन डाटा में उसके साथ साथ ही रिपोर्ट हो रही होगी।
अब कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होगा उसने सपोज के 1 मिलियन बॉटल्स प्रोड्यूस की एक महीने में, तो अब पूरी एफबीआर को रिपोर्ट हो चुकी होगी। अब जब उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न आएगी तो उसमें देखा जाएगा कि क्या उसने जितनी मैन्युफैक्चरिंग की है उसके लगभग सेल शो की है, या मे बी कुछ थोड़ी ज़्यादा कुछ कम हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है 1 मिलियन की और वो सेल कर रहा है ओनली 0.5 मिलियन। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी जिससे रियल टाइम उसका एनालिसिस हो सकेगा, ना कि जब 2-3 साल बाद जाके ऑडिट खुलेगा तो फिर उसको चेक किया जाएगा। तो इसमें अब किस किस को इसके कंप्लाई करना है, किसको इसकी पाबंदी करनी है, तो वो कौन लोग हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऑल रजिस्टर्ड बॉटल वाटर मैन्युफैक्चरर इसमें होंगे, और टोल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो अंगेज हैं इन पैकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द वाटर बॉटल्स, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अक्रॉस द पाकिस्तान आल, तो जहाँ भी प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में वो सारे इसको उसके पाबंद हैं। एंड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर, तो जब ये ऑर्डर इशू हो जाता है उसके बाद इम्प्लीकेशन इसकी इमीडिएटली लागू हो जाती है। और इसमें जो है वो 15 जून तक का टाइम दिया गया है कि सारे वाटर बॉटलर्स जो हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए अपना सेटअप लगाएं, उधर जो हार्डवेयर लगने हैं, जो कैमराज लगने हैं, व्हाट्सएवर जो भी है, तो वो सारा अपना उसके साथ साथ इशू करें। अब जो मैंडेटरी हार्डवेयर जो हैं रिक्वायर्ड हैं उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए, वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो ये है कि इंडस्ट्रियल बार कोड स्कैनर होगा, जो ये स्कैन करेगा कि ये उसमें लगाया जाएगा एक जो भी बार कोड लगेगा उसको कहीं से भी स्कैन किया जाएगा। एफबीआर के जो विजिलेंस की टीमें होंगी वो उसको स्कैन करेंगी कि ये इधर से प्रोडक्शन हुई है, कौन सा नंबर है इसका प्रोडक्शन का और कौन सा बैच था, वो सारा उसमें। एक तो पहली बात तो इंडस्ट्रियल बार कोड उसका स्कैनर होगा। फिर काउंटिंग स्कैनर होगा फॉर ईच प्रोडक्शन लाइन। सपोज उसमें प्रोडक्शन लाइन 4 चल रही हैं तो फिर एक वो उसको काउंटिंग कर रहा होगा जो स्कैनर उसकी, तो वो भी हर लाइन के लिए अलहदा से होगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल पीसी विद द प्रेफरल्स आईपी स्कैनर्स, जो कि स्कैनर्स का नंबर दिया गया है 1080P5MP का होगा, वो भी उसमें कंपलसरी है। और एनवीआर स्टोरेज सिस्टम जो है, ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस जो होगी वो भी उसमें शामिल होगी। और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PL UPS एंड इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट जो है IP67, ये भी उसको हार्डवेयर का मैनेज करना होगा। अब जब हार्डवेयर मैनेज कर लिए तो फिर अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किस तरह से लगेगा? द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम विल बी रिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी। यस, ये तो हम शुरू से इसका करते आ रहे हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या है कि वो जो प्रोडक्शन मॉनिटरिंग है 2 तरह के हो सकते हैं, हम सेल्स पे भी लगा सकते हैं और हम प्रोडक्शन पे भी लगाते हैं। ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है ये बेसिकली है फॉर प्रोडक्शन, और जो सेल्स पे होता है उसको पॉइंट ऑफ सेल हम कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करेगा इसकी टोटल प्रोडक्शन की। इसी तरह डाटा जो है वो कैप्चर किया जाएगा रियल टाइम में, जैसे ही प्रोडक्शन हो रही होगी वैसे ही एफबीआर को साथ साथ रिपोर्ट हो रही होगी। और इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद एफबीआर सिस्टम के साथ, ये क्योंकि अटैच होगा, इंटीग्रेट हो चुका होगा एफबीआर के साथ। अब जैसे प्रोडक्शन की वो लाइन पे चल रही है, उधर से स्कैन हो रही है, तो एफबीआर के मेन डाटा को वो रिपोर्ट हो रही है, जिससे टोटल उसकी कैलकुलेशन हो रही है। अब इसके बाद ऑथोराइज्ड वेंडर ओनली कैन सप्लाई एंड मेंटेन द सिस्टम। तो एफबीआर के ऑथोराइज्ड वेंडर हैं जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए सारा उसका जो लाइसेंस होल्डर है वो सारा इंस्टॉल करते हैं और उन लाइसेंस होल्डर से इंस्टॉल करवाना होगा। इसी तरह मॉनिटरिंग इंटेंडेड टू रिड्यूस अंडर रिपोर्टिंग एंड टैक्स फ्रॉड। तो इसका मकसद जो बेसिक है आपको पता है कि वो ये है कि जो टैक्स चोरी होती थी उस टैक्स चोरी को बेसिकली बचाना है, जो टैक्स फ्रॉड होते थे उस टैक्स फ्रॉड को बचाना है कि प्रोडक्शन वो करते थे मिलियंस में और रिपोर्ट करते थे वो लाखों में। तो अब ये चीज़ जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो है वो आई है। तो अब जो कंप्लाइंस की डेडलाइन जैसे कि मैंने आपको बताई है, इंस्टॉलेशन मस्ट बी कंप्लीटेड अप टू 15 जून 2026, यानी कि 15 मई को इशू हुआ और 15 जून
एक महीने के लिए ये सब ने इंस्टॉल करवाना है। और मैन्युफैक्चरर शुड कोऑर्डिनेट विद एफबीआर ऑथोराइज्ड वेंडर इमीडिएटली, के ज़ाहिर है कि वो अभी ऑथोराइज वेंडर से इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे तो उनको ये इंस्टॉल करते हुए या सब कुछ कंप्लीट करते हुए एक महीना लग जाएगा। नॉन कंप्लाइंस में ट्रिगर इन्फोर्समेंट एक्शन, तो अगर कोई उसकी कंप्लाइंस नहीं करेगा तो एफबीआर का इन्फोर्समेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो उन वाटर बॉटलर्स की इन्फोर्समेंट की जाएगी और उसको बिजनेस शुड इंश्योर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन रेडीनेस, तो उसको ऑपरेशन जो है वो सारा रेडी होना चाहिए ताकि इन्फोर्समेंट चेक करे तो वो इंस्टॉल्ड हो। अगर नहीं होगा तो आपको पता है उसकी पेनल्टीज़ होती हैं। अब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री क्या आएगा, तो ये क्या होगा कि इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। आपको पता है कि मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन कम है इसकी मेन वजह एक ये है कि हमारा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। मोर देन 70% हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। अब इस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। एक तो ये मॉनिटरिंग क्या करेगा, टोटल उसकी प्रोडक्शन है उसको डॉक्यूमेंट करेगा। फिर रिडक्शन इन टैक्स अविजन एंड अनडॉक्यूमेंटेड सेल, तो जो पहले अनडॉक्यूमेंटेड सेल होती थी वो भी कम हो जाएगी, इससे फिर सेल जो टैक्स अविजन हो रही थी वो भी कम हो जाएगी। और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन बॉटल्ड वाटर सेक्टर, तो जो बॉटल वाटर सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जैसे हम प्रोडक्शन पहले चेक कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स की, जिसमें सीमेंट सेक्टर, शुगर सेक्टर और सब की वो स्कैनिंग हो रही है और उनकी प्रोडक्शन रियल टाइम रिपोर्ट हो रही है, तो इसी तरह बॉटल वाटर सेक्टर जो है वो भी रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी और इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और पॉसिबल इंक्रीज इन कंप्लाइंस कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर, ये तो थोड़ा सा होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको थोड़ी कंप्लाइंस कास्ट भरनी पड़ेगी, वो थोड़ी इंक्रीज़ होगी। तो लॉन्ग टर्म डिजिटलाइजेशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम भी डेवलप्ड कंट्री की तरह ऑटोमेशन में आएँ और ऑटोमेशन में आके हम डिजिटलाइजेशन करें, तो ये डिजिटलाइजेशन जो होगी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हो जाएगी। अब जो प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बिजनेस जो हैं कि बिजनेस ने क्या क्या काम करना है जिनके लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है, सेल टैक्स जर्नल ऑर्डर, उनके लिए रिव्यू प्रोडक्शन लाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहले रिव्यू किया जाएगा। देन कॉन्टैक्ट टू ऑथराइज ट्रैक एंड ट्रेस वेंडर्स के साथ वो कॉन्टैक्ट करेंगे कि जी हमारा इंस्टॉल कर दें। और इंस्टॉल रिक्वायर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हमने पीछे जिक्र किया है वो उनके रिक्वायर्ड होंगे, वो इंस्टॉल किए जाएंगे। एंड ट्रेन द स्टाफ फॉर सिस्टम ऑपरेशन, तो वो जो उनका वेंडर होगा, वेंडर उनके स्टाफ को भी ट्रेन करेगा और ये खुद भी उसको ट्रेन करेंगे कि इस तरह से आपने ऑपरेशन को चेक करना है और ऑपरेशन जो है वो जो है अनइंटरप्टेड जो ऑपरेशन है वो जारी रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह मेंटेन कॉन्टीन्यूस कनेक्टिविटी विद एफबीआर सिस्टम, तो मेन जो मकसद है कि ये सारा रियल टाइम रिपोर्टिंग का मकसद है। तो अब रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए ये है कि वो कनेक्टिविटी जो है वो एफबीआर के साथ जुड़ी रहे ताकि एफबीआर उसको रियल टाइम चेक करता रहे। अब जो चैलेंजिंग एंड कंसर्न जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एफबीआर के लिए क्या हो सकते हैं, बिज़नेस के लिए क्या हो सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि इनिशियल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बिजनेसेस को बियर करनी पड़ेगी यकीनन। इसी तरह टेक्निकल इंटीग्रेशन के जो इश्यूज़ हैं वो भी ज़ाहिर है जब वो कर रहे होते हैं तो नई चीज़ एक है, नई चीज़ को जब करने के लिए वो बंदा शुरू करता है तो शुरू में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद जो है ये सारे यूज़ टू हो जाएंगे और अपने यूज़ टू होने के बाद इसको अनइंटरप्टेड ये चलता रहेगा। इसी तरह नीड्स फॉर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, बिकॉज मेन इसमें कंसर्न जो है वो है इंटरनेट का, क्योंकि ऑनलाइन ये सारी मॉनिटरिंग हो रही होगी तो इसलिए ऑनलाइन के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी वो कैमरों का चलना, सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिक पे चल रही होंगी तो इसमें अनइंटरप्टेड होगी, जिसके लिए हमने वो जिक्र भी किया है कि उसमें यूपीएस वगैरह इंस्टॉल होंगे ताकि ये चीज़ें चलती रहें। और डाटा प्राइवेसी एंड ऑपरेशनल कंसर्न्स हो सकते हैं कि वो उनकी जी प्राइवेसी हमारे डाटा की, हमारा प्रोडक्शन लाइन, हमारा प्रोडक्शन स्टाइल ये है, ये ना कहीं चोरी हो जाए। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है बिजनेसमैन का, जिसको यकीनन एफबीआर इंश्योर करेगी कि उनकी प्राइवेसी जो है वो ना शेक हो। एंड रिस्क ऑफ पेनल्टीज़ फॉर डिले कंप्लाइंस, बिकॉज जब इसकी कंप्लाइंस की जो पेनल्टीज़ बहुत हाई हैं कि अगर कोई नहीं ऑन टाइम लगाता और कंप्लाइंस नहीं करता
तो उसको पेनल्टीज़ बड़ी हैवी देनी पड़ती हैं। तो ये एक इशू आएगा कि वो अगर नहीं जो करेगा उसको बड़ी पेनल्टीज़ लगेंगी। तो इसलिए मैं भी सुजेस्ट करूँगा कि जो वाटर बॉटलर हैं उनको इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कंप्लाइंस करें ताकि हैवी पेनल्टीज से बचें। तो अब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये STGO 8 2026 है जो मेजर कंप्लाइंस ऑफ इनिशिएटिव ऑफ FBR के लिए, जैसे कि बाकी इंडस्ट्रीज़ पे था, ये अब वाटर बॉटल पे आएगा। ट्रैक एंड ट्रेस विल स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग ऑफ द बॉटल्ड वाटर प्रोडक्शन। तो ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो मॉनिटरिंग को बढ़ाएगा और स्ट्रेंथन करेगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरर शुड एक्ट क्विकली टू मीट द डेडलाइन। तो डेडलाइन को पूरा करने के लिए ये जल्दी करें और अपना काम शुरू कर दें और वेंडर से रब्ता करें और अपना इंस्टॉल कराएं। इसी तरह डिजिटल टैक्स इन्फोर्समेंट इज़ बिकमिंग सेंट्रल टू पाकिस्तान टैक्स सिस्टम। तो इस तरह अब जब ये मॉनिटरिंग होती थी, सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी दूर दराज RTO सखर में है या RTO मुल्तान में है, ये तो कोई इंडस्ट्री है, अब उसकी प्रोडक्शन के लिए वो कंसर्न RTO और फिर उसका जो सर्कल ऑफिस उसको देख रहा होता था। तो ये बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट जो है ना पहुंचते पहुंचते कई चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती थी। अब क्या होगा कि जो सेंट्रल सिस्टम है FBR का, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो अब FBR में बैठे वो चेक हो रहा है कि इसकी क्या प्रोडक्शन हो रही है और कितनी हो रही है। तो ये बड़े अच्छा इनिशिएटिव है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग जो इसमें कंसर्न्स हैं या जो नॉलेज लेने के लिए सुन रहे हैं मुझे, सबको मैं सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने में कामयाब हो गया हूँगा इंशाल्लाह। अगर कोई आपको प्रॉब्लम रह गई है और कहीं आप नहीं समझ सके तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब करें टैक्स विद डॉक्टर आसिफ, ताकि आप खुद जो टैक्स, लीगल और इकनॉमिक अपडेट्स जो हैं उनके साथ अवेयर उनसे रहेंगे और फिर साथ आपके जो जानने वाले हैं जिनको आप शेयर करेंगे वो लोग भी इससे नॉलेज गेन करेंगे। और ये बात जब पॉलिसी मेकर तक पहुंचेगी तो जो भी आपका इशू मैं इधर एड्रेस किया करूंगा वो पॉलिसी मेकर तक ईजिली पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।